ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चैत्र के नवरात्रे संवत 2080 22 मार्च 2023 से शुरू होगा। इसका जो राजा है बुध होगा, मंत्री जो होगा शुक्र होगा। और इस वर्ष का जो लगन बन रहा है देश के लिए, वृश्चिक लगन बन रहा है। और इसमें क्या क्या घटनाएं होंगी मैं आपको इसके बारे में अवगत कराऊंगी। अब जो ये वृश्चिक लगन जो इस साल का घटित हो रहा है उसके बारे में मैं आपको फलित बताऊंगी कि हमारे देश के साथ कैसी कैसी घटनाएं होंगी। देखिए, वृश्चिक लगन के हिसाब से चौथे घर में हमारा शनि है, पंचम में हमारा सूर्य, बुध और बृहस्पति है, और छठे घर में शुक्र और राहु है, अष्टम घर में हमारा मंगल है, 12वें घर में हमारा केतु है। और चंद्रमा तो 2.5 दिन के बाद अपनी हर राशि में बदलता रहता है। तो जो ये ग्रहों की स्थिति बता रही है कि बहुत से राजनेताओं के नाजायज संबंध उजागर होंगे, उनकी गतिविधियां उजागर होंगी और जनता और नेताओं में आपस में उपद्रव होगा। यह चौथा शनि कर्म क्षेत्र को, सूर्य को देखते हुए बता रहा है। और शनि की दृष्टि राहु के ऊपर तीसरी पड़ रही है। उत्पाद को बढ़ाना, गतिविधियों को उजागर करना। राहु और शुक्र का छठे घर में फिल्मी जगत के कुछ जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं उनका नाम उजागर होगा। गलत गतिविधियों से, गलत संबंधों से जो आज तक वो राज छुपे हुए हैं। आपको शायद मेरी पिछली वीडियो का मालूम होगा जिसके अंदर मैंने बोला था फिल्मी जगत से कुछ राज उजागर होंगे। तो उसमें 3-4 दिन के बाद ही शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का राज उजागर हो गया था। और भी कई राज हुए थे, लेकिन मेन तो यही सामने आया था। मंगल का अष्टम में होना, वाणी को नियंत्रण में रखना, अगजनी की घटनाओं का होना। और जो अगजनी की घटनाएं होंगी वह कर्म क्षेत्र में, फैक्ट्रियों में, ऑफिसों में, हॉस्पिटल्स में, ऐसी जगह में कुछ दुर्घटनाएं होने की संभावना है। कई जनता आक्रोश में आके सरकार के कार्यों में रुकावट डाल के सरकार की संपत्ति, लोग तो बोलते हैं सरकार की संपत्ति, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ वो जनता की संपत्ति है। जो हम कर देते हैं उसी से वो संपत्ति से सरकार बसें, कारें, ट्रेनें, ये सब चीजें खरीदती है। तो उसका नुकसान होना जनता का नुकसान है, लेकिन जनता इस चीज को नहीं समझती। तो मैं अपने सभी बहन भाइयों, माताओं से निवेदन करूंगी कि जो यह घटनाएं होने वाली हैं, अगर आप अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को थोड़ा संभाल के या इन घटनाओं में ना घुसने देने की, अगर आप ऐसी घटनाएं करते हैं और उनको रोकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान होने वाला नहीं है। दूसरा, जो यह दुर्घटनाएं होंगी और जो ये राज उजागर होंगे उसके अंदर जनता का आक्रोश भी बहुत बढ़ेगा, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो फिल्म जगत के हों। क्योंकि जनता उनके ऊपर विश्वास करके ही उनको वोट देती है, उन पे विश्वास करके ही उनकी फिल्मी जगत में उनकी फिल्मों को प्रमोट करती है, देखती है। तो जब जनता के साथ विश्वासघात होता है तो उपद्रव होते ही होते हैं। और यह ग्रहों की स्थिति बता रही है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मेरा तो ग्रहों की स्थिति को देखना और उनको बताना और उससे अवगत कराना अपने व्यूवर्स को। और जो मैंने
ये वीडियो के बारे में आपको बता रही हूँ, ग्रहों की स्थिति बता रही हूँ, इसके अंदर हमें थोड़ा वाणी में संयम रखना होगा। दूसरा, लड़ाई झगड़े से बचना होगा। और जो लोग मेरे दर्शक शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत ऊपर और बहुत नीचे होगी। अगर आपने लार्ज स्केल में पैसा लगाया और आपने उसका नुकसान उठाया तो मुझे वीडियो में बताने का कोई अर्थ नहीं है। मैं इसीलिए आपको बताती हूं कि आप उस चीज से बच जाए। और इसमें कुछ पुलिस बल के व्यक्तियों को भी नुकसान होने की संभावना है। जैसे लड़ाई झगड़े होंगे, उपद्रव होंगे, उसमें कई हमारे पुलिस बल के जो जवान हैं या पुलिस बल के जो व्यक्ति हैं उनको नुकसान हो सकता है। उनके शरीर के ऊपर कोई हमला हो सकता है। और उसी प्रकार जनता में भी इस चीज का डर है, क्योंकि जब ये गलत गतिविधियां होती हैं तो सरकार अपने बल का प्रयोग करती है, तो उसके अंदर किसी को भी नुकसान हो सकता है। सरकार के जो पुलिस बल के कार्यकर्ता है उनको भी और जनता को भी। तो मैं अपने सभी बहन भाइयों से एक ही निवेदन करूंगी कि आप इन गतिविधियों से बचें। इस वर्ष में जैसे मैंने आपको बताया कि कई जगह आगजनी की घटनाएं होने वाली हैं, कहीं पे कुछ उपद्रव होने वाले हैं। यह घटनाएं आपके 2023 मार्च से लेके 2024 तक का समय है, जो अधिक समय आपका उजागर होगा या जिसमें अधिक दुर्घटनाएं होंगी वह मई से लेके नवंबर तक का टाइम है, जिसके अंदर अधिक दुर्घटनाएं होने की और गुरु चंडाल योग उस वक्त बना होगा। उस वक्त भी कुछ दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं होंगी। मैं आपको उसका भी बताऊंगी कि गुरु चंडाल योग कैसे बनता है और किन ग्रहों के द्वारा बनता है और उससे क्या लाभ और क्या हानि होती है। अभी जो गुरु अस्त होंगे हमारे 28 मार्च को और उदय होंगे 29 अप्रैल को, तो इतने समय तक के लिए सारे शुभ कार्य हमारे स्थगित हो जाते हैं, 1 महीने 2 दिन के लिए। दूसरा, बहुत सी जगह 2023 मार्च से लेके 2024 की मार्च तक भूकंप आने की बहुत सी संभावना है। ऐसा नहीं कि भारत में नहीं आ सकता, भारत में भी आ सकता है और देशों में भी आ सकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति तो पूरे आकाश में बनी हुई है और उसका फल विश्व में सब जगह होगा। कहीं पे बारिश कम होगी, कहीं पे बारिश अधिक होगी, कहीं पे बाढ़ आने की संभावना हो जाएगी, कहीं पे भूकंप होने की, कहीं पे आगजनी की। यह सारी ही घटनाएं 2023 से लेके 2024 के बीच में है और मई से लेके नवंबर तक का समय काफी आपको ये घटनाओं से अवगत कराएगा। तो मैं अपने सभी दर्शकों को यह निवेदन करूंगी कि आप इन दुर्घटनाओं से बचें, सावधानी का इस्तेमाल करें। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो दुर्घटना घटेगी ही घटेगी आपके साथ। और यह समय ऐसा है कि हमारे को जितना भी हो सके अपने इष्ट की तरफ ध्यान रखना चाहिए, अपने गुरु की तरफ ध्यान करना चाहिए और गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए और दान धर्म जो भी हमें यह करना चाहिए। और इस वर्ष में एक ऐसी भी घटना होने वाली है, कुछ बीमारियां नए रूप में हमारे सामने जागृत होंगी। जैसे 2020 में हमारे पास कोरोना आया था, वैसे ही हमारे को कोरोना के कुछ केस दिखेंगे और कुछ नए बीमारी का नाम भी हमारे सामने उजागर हो सकता है। और चाहे 4 पांव वाले जो जानवर हैं इनके ऊपर कुछ कष्ट पड़ सकता है, जैसे गाय होगी, घोड़ा हो गया, बकरी होगी, कुत्ता हो गया। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपके आसपास में ऐसे किसी जानवर को बीमारी या कोई दुर्घटना हो गई है या कोई मर गया है, तो हमारे को एमसीडी को फौरन इन्फॉर्म करना है कि जिससे उसके कीटाणु हमारे आसपास में ना फैले, हमारे बच्चों को या हमारे माता पिता को या हमारे बड़ों को या जो सड़क पे चलने वाले लोग हैं वो इस चीज के शिकार हो जाएं। तो आप जानवरों का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें। और मेरी जो अगली वीडियो होगी वह गुरु चंडाल योग पे होगी
और उसके क्या उपाय होंगे और किन किन कारणों से गुरु चंडाल योग बनता है, ये मैं सब आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। आपका परिवार सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे। मेरी अपने इष्ट से, माँ दुर्गा से, गणपति से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब सुखी रहें और आपका परिवार भी सुखी रहे।